नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं देश का सवाल। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कट्टरता और फंडिंग अनियमितताओं के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। मदरसों पर अब निगरानी कड़ी होती जा रही है, मान्यता रद्द हो रही है और गंभीर आरोपों की जांच जारी है। दरअसल लंदन में रह रहे मौलाना शमशुल हदा से उत्तर प्रदेश के 2 मदरसों की मान्यता मदरसा शिक्षा परिषद ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। परिषद के मुताबिक जांच में मदरसों के संचालन और फंडिंग से जुड़ी हुई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद यह सख्त फैसला लिया गया है। ये कार्रवाई संत कबीर नगर और आजमगढ़ संबंधित मदरसों पर लागू की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई मदरसों में शिक्षा मानदंडों का उल्लंघन, फंडिंग के छुपे रास्ते और संदिग्ध गतिविधियों के तमाम सारे सबूत मिले हैं। अब तक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश में 10 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है, उन्हें निलंबित कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि नियमों का पालन ना करने पर कोई भी संस्था बरी नहीं होगी। सरकारी तंत्र ने यह साफ किया है कि विदेशी फंडिंग, गलत दस्तावेज और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मदरसों का उद्देश्य धार्मिक और आधुनिक शिक्षा का संतुलन होना चाहिए, परंतु कुछ स्थानों पर पाठ्यक्रम में कट्टर विचारधारा की संभावित उपस्थिति पर सवाल भी उठ रहे हैं। राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर यह पता लगा रही हैं कि फंडिंग का स्रोत क्या है। क्या मदरसों में उग्र विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका देश की एकता, सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा परिषद ने आदेश जारी किया है कि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो वो तुरंत मान्यता रद्द कर देंगे। इस कदम से यह संदेश क्या है कि शिक्षा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा और हर संस्था को देश के संविधान और कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा। अब देश का सवाल क्या है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को आखिर कैसे देखा जा रहा है। देश का सवाल है कि लंदन में रहते हुए भी वेतन और पेंशन आखिर कैसे मिल रही थी। निगरानी तंत्र की नाकामी क्यों सामने आई है? फंडिंग और ऑडिटिंग में लापरवाही क्यों हुई है? गलत भुगतान की मंजूरी देने वालों पर कार्रवाई कब होगी और क्या अब सभी मदरसों की व्यापक जांच की जाएगी? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं संजीव अग्निहोत्री दी, उनसे मैं चर्चा करूंगा। मोहसिन रजा जो कि पूर्व मंत्री यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री का परिचय मैंने आपको कराई दिया और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं एक बार फाजिल साहब के पास चलता हूँ। फाजिल साहब, क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? उत्तर प्रदेश में मनु जी एमएलसी का बेटा, एक प्रधानाचार्य का बेटा यूपी बलिया में अध्यापक की तनख्वाह उठा रहा है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। 18 से ज़्यादा तो एक जिले में 20-20 फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं। जो पढ़ाते भी नहीं हैं भी नहीं, वो पता नहीं कहाँ रहते हैं। ऐसा सब सरकारी दस्तावेज में जांच अधिकारियों ने पाया है। लेकिन बात चूंकि मदरसे पे होती है, मदरसा देखिए हमारा अपना बनाया हुआ संस्था है। हम लोग अपनी आमदनी का एक हिस्सा मदरसे को दान करते हैं और खेत से हमारी फसल पहले मदरसे में चली जाती है, जितना भी उनका हिस्सा होता है, उसके बाद हमारे घर में फसल आती है। हर तरह का तायुन कौम जो है अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए खुद देती है। वो उसके लिए कोई ईमानदारी से लोग लेते हैं, देते हैं, कोई, चूँकि वो तो हमारा अपना काम है ना, हम उसमें क्यों कुछ करेंगे जी। और आपसे बता दें कि हम लोग अपनी आमदनी का एक हिस्सा निकाल देते हैं। खेतों से फसल का एक हिस्सा जाता है मदरसे में, हर किसान के घर से जाता है। नहीं तो क्या आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो खेतों की जो फसल है उसका एक हिस्सा मदरसे में जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल सर, आप किसी मदरसे में जाइए, वहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग बराबर वहाँ जाते हैं, हर जुमे की नमाज में जाते हैं। मदरसे के बच्चे ही पूरा काम करते हैं, बाकायदा उनकी गिनती होती है। और फिर अगर दीन के काम में भी अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, फिर उसमें हमको कुछ नहीं करना है, वो तो अल्लाह की अदालत में उनका फैसला होना है। वहाँ हमको तो हमने अपना काम कर दिया, मेरा सवाब मिल गया, उसके बाद उनकी मर्जी की वो क्या करते हैं, ये उनको अपना गुनाह तय करना होगा। हम उसमें ज़रूरत नहीं, हमको जाके बहुत
कुछ निकालने की कि आपने सही क्या किया, गलत क्या किया, ये उनकी मर्जी है। अल्लाह ने हमसे कहा कि तुम अपना हिस्सा दे के अलग हो जाओ। कौन सही करता है, कौन गलत करता है, वो अल्लाह की अदालत में उसका फैसला अल्लाह करेगा। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, जवाब दे दीजिए फाजिल साहब के बयान पर। देखिए, बिल्कुल इनका ये कहना तो ठीक है कि हमने जो हमको देना है, हमने जो अपना एक अनुदान किया वो अल्लाह की मर्जी, हमने कर दिया, बड़ी अच्छी बात। परंतु नतदानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर विपद्यते, उस दान की कोई प्रशंसा नहीं है संसार में जो व्यक्ति देख करके दान ना दे। भाई हमने किसको दिया, उसका उपयोग क्या हो रहा है, तो उसको भी देख कर करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है हतम अशोत्रिय दानम अनाचारम हतम कुलम। यदि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है अगर जिस दान लेने का, अगर हम उसको देते हैं, तो हमारा संस्कृत साहित्य में देश के सर्वोच्च ग्रंथ का ये लेख बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है कि हमने अशोत्रिय जो भी दान लेने वाला व्यक्ति है, महानुभाव है, महापुरुष है, अगर वो उसका सही उपयोग नहीं करता, उसको दुरुपयोग करता है, तो हमको दान देने वाले को भी नरक में जाना पड़ेगा। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल बात है। अब रही बात था मदरसों की, मदरसों में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बताएं। ये पूरी दुनिया जानती है साहब, इसमें क्या बात है। क्या बताइए। हमेशा गलत चीज पढ़ाना, एक बार बता दीजिए, एक लाइन कोई हाँ, एक मौलवी, कोई एक बात बता दीजिए, क्या पढ़ाया जा रहा है। एक मौलवी साहब पढ़ा रहे थे कि बेटा ये बताओ कि दिवाली किसका पर्व है, बोले साहब हिंदुओं का पर्व है। हम लोग का नहीं है, बोले नहीं है। पटाखे कौन चलाता है, तो बोले किस कौन कौन चलाता है, तो बच्चों ने ऊपर हाथ किया, बोले बेटा तुम पटाखे चलाते हो, बोले हाँ हम चलाते। क्यों चलाते हो, ये तो हिंदुओं का पर्व है, हमारा पर्व, ये तो काफिरों का पर्व है। इस तरह की बातें सिखाई जाती, इस तरह की बातें छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, कच्चा घड़ा, सुनिए साहब, कच्चा घड़ा जो होता है ना, उस पर जो लाइन अंकित कर दोगे वो आजीवन रहेगी। तो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की बातें सिखाना और ऐसे रखना और ऐसे करना। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अशोक यादव साहब। जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश ने की है, मदरसों की जो मान्यता है उसको निलंबित किया गया है, मुझे लगता है कि अभी तो आने वाले समय में कुछ और भी होगा, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मदरसों का जो के ऊपर जो कार्रवाई है, ये मनोज जी किस वजह से की गई, बताइए। मदरसों के ऊपर कार्रवाई किस वजह से की गई, आप बताइए। नहीं वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि योगी सरकार मदरसों के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रही है। क्या कोई जो फंडिंग है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो लोग वहां पर नहीं हैं, जो लोग लंदन में बैठे हैं, उनको उसका भुगतान किया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, तो ये माना गया कि गलत है। देखिए, वित्तीय अनियमितता की बात अगर है तो वित्तीय अनियमितता किसी भी संस्थान में हो, सरकार को निष्पक्ष रूप से जो भी कार्रवाई करना सरकार करेगी, उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ और सिर्फ मदरसों में वित्तीय अनियमितता क्यों सरकार को दिख रही है। वित्तीय अनियमितता पे पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार घिरी हुई है, और एक दो नहीं, हर संस्थान में वित्तीय अनियमितता होती है। न सिर्फ वित्तीय अनियमितता, आप नियुक्ति में अनियमितता, और उसके सिलेबस में अनियमितता, और जो आपने रेडिकलिज्म की बात किया, धार्मिक कट्टरता की बात किया कि मदरसों में धार्मिक कट्टरता फैलाई जाती है और क्या क्या की जाती है। आप ये बताइए, LIC का एक स्लोगन है, जीवन के पहले भी जीवन के बाद भी LIC, वही चीज RSS के साथ है। आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी धार्मिक कट्टरता, धार्मिक नफरत, धार्मिक उन्माद। तो RSS से बड़ा धार्मिक उन्माद और धार्मिक नफरत फैलाने वाली प्रयोगशाला या संस्था पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये आजादी के पहले भी यही काम करते थे। जब देश के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस समय लोग धार्मिक नफरत फैला रहे थे। मैंने तो सुना है, तमाम उनके जो भाषण सुने हैं, बातें सुनी है, कार्यक्रम सुने हैं, कहते हैं कि साहब चाल चरित्र चेहरे का निर्माण होता है वहां पर। नहीं, ये देखिए किताबी बातें हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अडम गोडवी साहब थे हमारे यहाँ, तो यही उनकी जो है लाइन थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे वादे झूठे, तुम्हारी बातें किताबी। तो ये किताबी बातें आप मनोज जी कह रहे हैं। ये हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत तो देश देख रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से RSS के लोगों को सारी संस्थाओं में घुसा दिया गया है, आपको इसका दुष्परिणाम अभी तो वाशिंगटन पोस्ट में छपी थी खबर, और फ्रंट पेज पे छपी थी कि पूरे हिंदुस्तान के सारे संस्थाओं में RSS के नफरती लोगों को इंस्टॉल कर दिया सरकार ने, और वो हर संस्था बैठ के नफरत फैला। ऐसा लगता है SP प्रवक्ता महोदय अशोक यादव जी, ऐसा लगता है कि आपने विपरीत बोलने की सुपारी ले ली हो। विपरीत गतिम गता, हमारे शास्त्रों में लिखा
शास्त्रों ने बोलेंगे लिखा तो आपको विपरीत विपरीत लगेगा। कुछ लोगों का धर्म बन गया है कि विपरीत बात को शास्त्रों कहना है। में कुछ इनके हित की बात भी लिखी है क्या? बिल्कुल लिखी है। ऐसे जो लोग फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत गतिविधियों का साथ देते हैं, जिस पाठशाला में गलत विद्याएं सिखाई जाती हैं, गलत चीजों का जो है निर्माण होता है, ऐसी विद्याओं का, ऐसी पाठशालाओं का कोई अगर ऐसी साथ देता है, झूठ बोलता है, फरेब करे, भाई आरएसएस हमेशा सभी का कल्याण, सबका साथ, सबका विकास सोचने वाली एक पार्टी है। और आज आरएसएस से मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं कि मैं आरएसएस का कोई प्रवक्ता हूं या आरएसएस में कभी मेरा कोई उसके किसी ऑफिस में भी नाम नहीं है, पर मैं चाहता हूं जो बात हो वो सच हो, जो कहूंगा सच कहूंगा। मतलब फाजिल साहब बेमतलब में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। माहौल बना रहे हैं, फाजिल साहब करें, ऐसा लगता है सबका साथ, सबका विश्वास, आपका भी तो साथ दिया होगा, आपका भी तो विश्वास किया होगा, आपका भी तो कल्याण किया होगा। जो काम इनके देश में इन्होंने नहीं किए वो काम बीजेपी कर रही है आज। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने तो केवल लोगों को इनका देश अलग है क्या? नहीं, देश तो यही है, पर देश के साथ ये नहीं है। सुनिए सुनिए, देश के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये देश के खिलाफ है। खिलाफ। देखिए अफजल गुरु को बचाने की कोशिश करते हैं। इनके लोगों ने कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की ये सब क्या देश भूल गया है क्या? क्यों फाजिल साहब ऐसा है? देखिए, इंस्पेक्टर सुबोध याद होगा आपको कि हत्या बजरंग दल के लोगों ने कर दी, और बजरंग दल का पूरा संचालन सरस्वती शिशु मंदिर की स्कूल से होता है। सारी योजनाएं सब कुछ वहीं बनती हैं, और बजरंग दल 9 लोगों को सजा भी मिल गई, उसमें केस भी फाइनल हो गया। और बजरंग दल के लोगों ने जाने कितनी लिंचिंग्स की, पूरा गाय काटना और गाय को बेचने से लेके गाय को पहुंचाने तक सारा काम बजरंग दल के लोग करते हैं। और खुला अब तो उनके ऊपर न जाने कितने केसेस, कितना फाइनल चार्जशीट बन गई। अब इनको देखिए बुरा लगने लगा। अब इतना बड़ा इंस्पेक्टर सुबोध तो हिंदू ही था ना। गलत बात है। बजरंग दल तो रात दिन 24 घंटे ढूंढता कि सुनिए, हम नहीं बोल रहे थे आपकी भी। देखिए मनोज जी, हम चाहते हैं कि हेल्दी डिबेट हो, अपने अपने बारे में बोलिए तो ठीक है, नहीं तो हम भी चिल्लाएंगे, फायदा कुछ होगा नहीं। आधा घंटा आपका भी बेकार, हमारा भी बेकार। इतना गलत पूरी तरह से सुन लीजिए, सच बोलो मेरे भाई, सच बोलो। दलितों को इनके शास्त्रों में कहा गया है कि दलित को जो है नीच कहो, गलत बात है। हर बार आप अपने घर की औरत को, के लिए कभी हमने किसी नहीं कहा ऐसा गलत, अपने घर की औरत को, सुनिए, आपके पास कोई धर्म क्या करें हम बोले, वो ये बताना चाह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी नहीं वाला आने जो दीजिए अभी, रामायण में वो जिक्र तो है उसका अपने नहीं वो तो छोड़ दीजिए। अपने घर की औरतों को लोग जिंदा जला देते थे। हाँ, तो जो अपने घर की औरत को जिंदा जला देते थे। अगर उसमें कानून बना के 1846 में सिखाया जाता तो उनको बंद करने का भी प्रावधान है, तो वही हो रहा है। योगी जी क्या गलत कर रहे हैं? सती प्रथा में जलाते थे ना अपनी घर की औरतों को। योगी जी गलत नहीं कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, नहीं, लेकिन फाजिल साहब अब एक जो प्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, नहीं, वो समाज में दूर हुई। नहीं, अंग्रेजों ने कानून बना के बंद किया ना सर, इन्होंने नहीं बंद किया। नहीं, इन्होंने आज भी दलित पर पेशाब करते हैं। अभी एक यादव जी पर मूत्र विसर्जन किए 1 साल पहले इटावा में। सुन लीजिए, 1 साल पहले इन लोगों ने अभी मूत्र विसर्जन किया, एक यादव जी कथा कह दिए। ये इनका